हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। ये जो है पिज़्ज़ा सेल्स प्रोजेक्ट है एंड दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द लेवल ऑफ बेसिक। मतलब बेसिक लेवल का ये थर्ड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन पहले मैंने और बता रखा है। पूरा मैंने एक प्लेलिस्ट लगा रखा है पिज़्ज़ा सेल्स का, जो कि आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा। ठीक है, जो सबसे महंगा पिज़्ज़ा है उसको जो है हम लोगों को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस का ही प्रॉब्लम है और ये हमें बताना है कि सबसे जो है महंगा पिज़्ज़ा कौन सा है। ठीक है, ये बेसिकली बोल सकते हो आपका क्लाइंट या फिर आपका मैनेजर या फिर स्टोर ओनर, जो भी हो वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा जो क्वेश्चन को देखना है या फिर सोचना है। ये मत सोचना कि इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन, इसे सिंटेक्स से हम लोग जो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सिंटेक्स से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे बिजनेस प्रॉब्लम की तरह आपको देखना है। ठीक है, तब इसको देखो किस तरह से करेंगे। और अगर आप इसके डेटा से मान के चलो अवेयर नहीं हो, गो थ्रू नहीं हो, तो इसका जो डेटा है मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है। ठीक है, पिज़्ज़ा सेल्स का जो भी टेबल्स हैं वो सभी जो है वहाँ से एक्सेस करके उसको देख सकते हो। ठीक है, या फिर खुद से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो इसको किस तरह से कर लेंगे। ये जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि इसको एक बिजनेस प्रॉब्लम समझो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, आप क्या बताओगे सामने वाले को, क्लाइंट को क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा ये है, मतलब कि नाम, राइट। तो देखो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि हमेशा ना आपको सोचा करो बिफोर एग्जीक्यूटिंग योर सिंटेक्स और द क्वेरी। स्टार्ट थिंकिंग कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग को नेम चाहिए, राइट। सो वी विल फाइंड नेम ऑफ द कॉस्टली पिज़्ज़ा। ठीक है, या फिर लिख सकते हो हाई प्राइस्ड पिज़्ज़ा, जो भी लिख सकते, नेम ऑफ द कॉस्टली पिज़्ज़ा। ठीक है, मतलब हम लोग को पहला तो चाहिए नेम, ये हो गया। दूसरा क्या चाहिए, उसका प्राइस भी चाहिए। ठीक है, प्राइस ऑफ कॉस्टली पिज़्ज़ा, कि उसका प्राइस कितना। ठीक है, ये 2 चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ें अगर हमारे पास आ जाएंगी तो हम लोग सिंपली जो है मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किस कर सकते हैं इन द सेंस कि यही 2 चीज़ें जो हम लोग को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि अगर आप डेटा से गो थ्रू हो चुके हो ऑलरेडी, तो आपको समझ में आएगा कि किस टेबल में कौन सा डेटा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 4 टेबल्स हैं, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर्स, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा टाइप्स और एक पिज़्ज़ास। ठीक है, अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ पिज़्ज़ा टाइप्स में और पिज़्ज़ा में जो है मेरा दोनों डेटा मिल जाएगा। दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पिज़्ज़ा टाइप्स। पहले मैं आपको पिज़्ज़ा टाइप्स दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया पिज़्ज़ा टाइप्स। इसको अगर मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ बता दो, कंट्रोल+Enter। ये देख लो यहाँ पर जो है सिंपली नाम मिल जाएगा, लेकिन ये नाम तो है लेकिन इसमें प्राइस नहीं है। ठीक है, तो प्राइस जो है किसी और टेबल में। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, Ctrl+C, यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। यहाँ पर जो है पिज़्ज़ास। ठीक है, ये हो गया पिज़्ज़ास। इसको एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्राइस दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस तो दिया हुआ, लेकिन जो हमारा नेम हो पिज़्ज़ा टाइप्स में है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आएगी कि दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या दोनों टेबल को कोई ऐसा कॉलम है, कॉमन कॉलम, जो ज्वाइन कर दे? क्योंकि ये अब मत सोचना कि दोनों में इन्फॉर्मेशन है तो दोनों ज्वाइन हो ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी हम लोगों को थर्ड टेबल को भी जस्ट एज अ रेफरेंस लेना पड़ता है और एज अ कनेक्टर, जो कि कनेक्ट कर दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत बार हुआ है। जैसे पिज़्ज़ा टाइप्स है, तो पिज़्ज़ा टाइप्स में हम लोग देख लेते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं, क्या कनेक्ट कर रहा है इसमें। देखो ये हम लोग पिज़्ज़ा वाला टेबल है। ठीक है, तो इसमें पिज़्ज़ा आईडी है और पिज़्ज़ा टाइप आईडी है। पिज़्ज़ा टाइप्स में देख लेते हैं कोई इस तरह का कॉलम है, तो पिज़्ज़ा टाइप आईडी, तो पिज़्ज़ा टाइप आईडी जो है दोनों टेबल को ऐड कर देगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सिंपली ज्वाइन करते हैं। तो देखो भाई किस तरह से करेंगे। फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, नहीं पता है तो आप बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये फ्रॉम, उसका टेबल का नाम ले लेंगे, ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, ये हो गया ऑर्डर डिटेल्स एज ओडी। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ज्वाइन करना है, राइट। किससे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पर मैंने ऑर्डर डिटेल्स लिख दिया बाय मिस्टेक। यहाँ ऑर्डर डिटेल्स नहीं होगा, पिज़्ज़ा टाइप्स होगा, सॉरी पिज़्ज़ा टाइप्स, पिज़्ज़ा टाइप्स हो गया पिज़्ज़ा टाइप। ठीक है, इसको जो इसका रेफरेंस जो हो जाएगा मैं पीटी दे रहा हूँ, मतलब एलियास। ये हो गया, ज्वाइन कर रहा हूँ इसको। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर इनर ज्वाइन ही लिखो। ठीक है, सिंपली ज्वाइन लिखोगे तो काम चल जाता है। ज्वाइन, मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज कर रहा हूँ बेसिकली। तो ज्वाइन मैंने लिख दिया, किस टेबल को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं पिज़्ज़ास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, एस पी ऑन द बेसिस ऑफ क्या इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो जो पिज़्ज़ा टाइप था उसमें जो है हम लोगों का पिज़्ज़ा टाइप आईडी है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वही वाला टेबल है, यहाँ पर पिज़्ज़ा टाइप आईडी है और पिज़्ज़ाज में जो है, ठीक है, पिज़्ज़ाज में भी हम लोगों का पिज़्ज़ा टाइप आईडी है, पिज़्ज़ा टाइप आईडी। ठीक है, जब भी आप इस तरह से मान के चलो कि कनेक्ट कर लो ना, 2 टेबल को ज्वाइन कर लो, तो उस इससे कुछ फेच करने से पहले
पहले क्या करो, अब इसको जो एग्जीक्यूट कर लो, सेलेक्ट ऑल, इस तरह से मैं करता हूँ, देखना चाहता हूँ सक्सेसफुली ये जो है कनेक्ट हो गया, ज्वाइन हो गया दोनों टेबल। अब इसको मानना ही नहीं है आपको कि 2 टेबल को आपने ज्वाइन किया, इसीलिए आपको हमेशा कन्फ्यूजन होता है क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करने में। अब इसको सिंपली आप एक टेबल मान लो, ठीक है, ये एक टेबल है इस तरह का, मान के चलो आपने किया सिलेक्ट ऑल पिज़्ज़ा टाइप्स, उसमें सारा डाटा है। तो अब इसमें किस तरह आप सिंपल एग्जीक्यूट करोगे, तो सिंपल इसमें क्या करोगे, हम लोग को चाहिए क्या, नाम चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि नाम जो है पिज़्ज़ा टाइप्स में था, ठीक है, PT.name, ये इसलिए लिखा जाता है, ये कंसीडर किया जाता है, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हो इसको एम्फेसाइज़ किया जाता है कि आप टेबल वाला नाम जो है उसको मतलब कि यहाँ पर अटैच करो, इसलिए ताकि मान के चलो नेम जो है अगर यहाँ पर भी हो तो SQL जो है ना समझ पाए, ठीक है, कि किस टेबल के नेम कॉलम को आपको चाहिए, तो हम लोग को पिज़्ज़ा टाइप्स में चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस होता है कि इस तरह से आपको लिखना चाहिए, ठीक है। PT.name आपने लिख दिया, उसके बाद फिर आपको चाहिए प्राइस, ठीक है। अब प्राइस आपको चाहिए, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख दे रहे हैं प्राइस, ठीक है। प्राइस किस में था, हम लोगों का P में था, P.प्राइस, इसको मैंने लिख दिया, इसको 2 चीज़ें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को चाहिए हाईएस्ट प्राइस पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर से मैं इसको सिंपली ऑर्डर बाय कर दूँगा, ऑर्डर बाय कर दूँगा इस प्राइस को मैं ऑर्डर बाय कर दे रहा हूँ। तो एक किस में था, पिज़्ज़ा में था, तो P.प्राइस, और लेकिन हाईएस्ट चाहिए तो डिसेंडिंग में चाहिए हम लोगों को, डिसेंडिंग में कर दिया, तो हाईएस्ट प्राइस जो है जैसे कि ये ग्रीक पिज़्ज़ा ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो लिमिट 1 कर देंगे, लिमिट 1 इस तरह से कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो है हम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। तो आंसर रहा द ग्रीक पिज़्ज़ा, और इसका प्राइस जो है 35.95 है, ठीक है। क्लियर है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस इसको एक फाइनल टच दे दो। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जैसे कि प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो सिंपली Ctrl+B ये मैंने किया, ये जो है ब्यूटीफाई हो गया हम लोगों का जो क्वेरी जो था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सिलेक्ट इस तरह से जो प्रोफेशनल तरीका होता है SQL के कोड को, सिंटेक्स को लिखने का, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। कोई डाउट वगैरह हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।